हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। हमारे एटा एडवांस टीम की ओर से जो रिकॉर्डेड वीडियो दिए जा रहे हैं, आप उन्हें लगातार देख रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। आज हम अपना उसी क्रम में अगला टॉपिक लेके आए हैं। कल हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था, उसी क्रम में जो धुआं धुआं पॉलिटी का सीरीज चल रहा है। देखिए, अगला सीरीज लेके आए हैं, उसमें क्या है। आज कल हम जिस चीज़ को पढ़ चुके हैं वो कल लास्ट क्या पढ़ा था हमने। लास्ट ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां थी 356, 352, 356, 360। उसके बाद कुछ राजनयिक और कुछ राष्ट्रपति जी की हमने जो शक्ति पढ़ी थी वो सैनिक संबंधी शक्ति पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति जी का ही थोड़ा पहले टॉपिक रहेगा, उसको खत्म करने के लिए। वास्तव में आज जो पढ़ाया जाएगा वो उपराष्ट्रपति पढ़ाया जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति जी की अगर हम बात करें तो जो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर इनको चुनाव के अकॉर्डिंग देखा जाए, चुनाव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चुनाव के अकॉर्डिंग हैं वो 18वें नंबर की। चुनाव के अकॉर्डिंग हैं वो 18वें नंबर की हैं। और व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो ये 16वीं राष्ट्रपति, ठीक है। और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो हमारी प्रतिभा पाटिल जी थी, वो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में हैं अभी राष्ट्रपति। वो चुनाव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 18वें नंबर की हैं। और व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो वो 16वें नंबर की, ठीक है। ये है आपका राष्ट्रपति जी के। अब देखो, नहीं राष्ट्रपति में अगर हम एक बात बताना और भूल गए थे हम उसमें आपका, कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना होता है? वो 1.5 लाख रुपए, वो सॉरी 5 लाख रुपए। कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह। और ये संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। किससे दिया जाता है? संचित निधि से, संचित निधि से दिया जाता है। और इनका जो राष्ट्रपति जी का वेतन होता है वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। वेतन के साथ साथ इन्हें अन्य सारी चिकित्सक सुविधाएं, अन्य वेतन भत्ते हैं वो भी मिलते हैं। मतलब वेतन के साथ साथ चिकित्सा सुविधा संपूर्ण ये फ्री होती है। कैसी होती है? फ्री होती है। भत्ते भी इनको अच्छे खासे मिलते हैं। टैक्स मतलब इनका ये जो कुछ भी रहता है वो टैक्स फ्री रहता है। अब देखो, राष्ट्रपति जी को वेतन कितना मिलता है? 5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता है। किससे दिया जाता है? केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि है उसके से दिया जाता है। अब हम राष्ट्रपतियों, देखो पिछली लास्ट पुलिस 2018-19 में एग्जाम हुआ था, उसमें पुलिस में एक राष्ट्रपतियों का क्रम पूछा था, 6वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है। तो देखो, अब कुछ ये नहीं कह सकते कि क्या आ जाए एग्जाम में, कुछ कहा नहीं जा सकता। और पुलिस का एग्जाम इतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का, अगर यूपीपीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहा है, अगर किसी स्टूडेंट की या अभ्यर्थी की उम्र बची हुई है तो वो भी कोशिश करेगा, क्यों 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है और पुराने बच्चे भी हैं,
तो देखो इतना आसान, पहले ही पेपर इतना अच्छा आया था तो इस बार और अच्छा आने की चांस रहेंगे। तो आप ये ना सोचें कि देखो सर इतना डीपली पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। अब पता पड़े कि देखो जहाँ आपने थोड़ा जल्दी में पढ़ लिया, जो हम 3 घंटे में पढ़ा रहे हैं उसी को आपने मान के चलिए 1 डेढ़ या सवा घंटे में पढ़ लिया, और वहाँ से पढ़ तो लिया आपने, वहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसा, और फिर क्या करेंगे आप बताइए। वो 1 साल आपके लिए फिर अगली आने वाली वैकेंसी का इंतजार करेंगे सिर्फ 1-2 नंबर के लिए या 1-2 घंटे के लिए। तो इसीलिए जो वीडियो बड़े हो रहे हैं उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। और इतना आसान नहीं है फिर पेपर, और अगर आपको लगता है आप 1-1.5 घंटे वाली की क्लास राष्ट्रपति की पढ़ के निकाल सकते हैं, मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं, इससे बेटर कुछ हो नहीं, आपका बस सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो राष्ट्रपतियों का क्रम, आपको क्रम याद रखना है, उसमें कुछ बिंदु हैं उनको हम बता देंगे, लेकिन राष्ट्रपति का आपको क्रम याद करना। बेशक डेट वाइज याद ना कर पाओ तो उसको इतना कर लेना कि नाम वाइज याद कर लेना, ताकि कम से कम पता तो बना रहे आपको। उसमें कुछ विशेष बिंदु उनको हम बता देंगे आपको। तो देखो राष्ट्रपति जी का क्रम, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, ठीक है। देखिए ये हम बात कर रहे हैं आप राष्ट्रपति जी के क्रम की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो मैं आपको बात बताऊं, ये जो स्क्रीनशॉट रहेगा वो थोड़ा आपका पुराना है, वर्तमान के अभी हम बता रहे हैं। पहले राष्ट्रपति से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपतियों का क्रम है। पिछली बार ये वाले मतलब 6वें नंबर के आपको ये वाले शायद पूछे गए थे, ठीक है। क्रम के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस में क्रम के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे कंफर्म पता नहीं है मतलब कैसा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ राष्ट्रपति संबंधी ऐसा नहीं था कि पहला दूसरा तीसरा को राष्ट्रपति 5वां या 6वें नंबर के राष्ट्रपति पूछे गए। तो देखो एक एक राष्ट्रपति का आपको क्रम बहुत अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन अब इनमें कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खासियत हैं राष्ट्रपतियों की, वो ध्यान रखना। तो पहले हमारे राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनका कार्यकाल है 2, ठीक है, कितना है 2 पंचवर्षीय, मतलब 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए, ठीक है, 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए हैं। तीसरे में उनकी मृत्यु हो जाती है और वो हट जाते हैं, ठीक है, तीसरे में। तो देखो ये हमारे 2 कार्यकाल पूरा करने वाले 2 कार्यकाल पूरा करने वाले राष्ट्रपति हैं। उसके बाद राधा कृष्ण की बात करें तो इनमें यही विशेषता लिख लेनी है आपको और कुछ नहीं लिखी है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हैं वो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद वो क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने। तो ये क्या रहे हैं, 2 बार 2 कार्यकाल इनके क्या रहे हैं, उपराष्ट्रपति के रहे हैं, तब ये जाके राष्ट्रपति बने, ठीक है। अब जाकिर हुसैन की बात करें, जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु, ठीक है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। अब जब कोई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पे मर जाए या अचानक पदत्याग कर देते हैं, किसी कारणवश उन्हें पद त्यागना पड़ता है, तो कार्यवाहक के रूप में कार्य किया जाता है उपराष्ट्रपति द्वारा। तो उस समय बीबी गिरी हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ठीक है। फिर कुछ समय के लिए इनके पदत्याग देने के बाद, क्योंकि ये चुनाव लड़ना चाहते थे, इनके बाद जो एच हिदायतुल्लाह थे वो हमारे भारत के सीजेआई थे और उनको फिर कार्यवाहक बनना पड़ा, क्योंकि देखो मानो राष्ट्रपति जी मतलब जाकिर हुसैन मर गए। अब जाकिर हुसैन मरने के बाद उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, वो बन गए राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, किसने, उपराष्ट्रपति के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, किसने, बीबी गिरी ने। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब राष्ट्रपति भी नहीं हो उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तो उस कंडीशन में भारत के सीजेआई कार्यवाहक राष्ट्रपति का रूप में काम करते हैं। तो उसी तरह से एम हिदायतुल्लाह थे, वो भारत के सीजेआई थे। तो एकमात्र सीजेआई हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया है, वो कौन है, एम
हिदायतुल्लाह, ठीक है। कौन है? एम हिदायतुल्लाह। ये कौन है? सीजेआई, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने एकमात्र न्यायमूर्ति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया है। अब अगर हम बीबी गिरी की बात करें, भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति के पद से, क्योंकि वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे। तो इसमें क्या हुआ, बीबी गिरी यहाँ पे जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े, तो इस समय कांग्रेस का वर्चस्व था अच्छा खासा, कांग्रेस का बहुत अच्छा वर्चस्व था। तो बीबी गिरी ने क्या किया, कांग्रेस के पूर्ण बहुमत वाले जो संजीव राव रेड्डी थे उनको, ठीक है, उन मतलब कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था, लेकिन फिर भी निर्दलीय खड़े होकर बीबी गिरी ने नीलम संजीव राव रेड्डी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, ठीक है, नीलम संजीव राव रेड्डी को। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं कांग्रेस का पूर्ण बहुमत, कांग्रेस का पूर्ण बहुमत होते हुए भी इन्होंने किसको हराया था, संजीव नीलम राव रेड्डी, नीलम रेड्डी। और ये कांग्रेस की तरफ से लड़े, संजीव नीलम राव रेड्डी किसकी तरफ से लड़े थे, कांग्रेस की ओर से। और जो बीबी गिरी थे वो क्या थे, हमारे निर्दलीय थे, वो क्या थे, निर्दलीय थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा हौच पौच हो रहा होगा, परेशान न हो, मैं आपको बिल्कुल समझा दे रहा हूं। देखिए यहाँ बीबी गिरी और किसके मध्य चुनाव हुआ, मतलब बीबी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्दलीय होते हुए पहली बार चुनाव जीते थे, ठीक है। अब एक ये हमारे, ये कौन है, ये पहले हमारे कार्यकाल के दौरान कौन मरे, जाकिर हुसैन। दूसरे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये भी अपने कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अब जैसे इनकी मृत्यु हुई तो इनके बाद कार्यवाहक कौन बने, बीडी जत्ती, ठीक है। बीडी जत्ती साहब उपराष्ट्रपति थे, वो कार्यवाहक बने। अब मैंने वही बताया, नीलम संजीव राव रेड्डी पहले तो चुनाव हार गए कांग्रेस में, किसके समक्ष, बीबी गिरी के समक्ष, लेकिन दोबारा जब ये चुनाव लड़े तो भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, निर्विरोध राष्ट्रपति बने हैं। अब आपको बस इतना ही याद रखना है जो मैंने इतना लिखाया, बाद बाकी का आपका एक क्रम में है। ये इनका टाइम पीरियड है, इसको आप देख लेना, हो सके तो देखना, नहीं तो मतलब हो सके तो इसको याद करना, नहीं तो आप इन्हीं को नाम याद कर लेना। ये लिख लेना, प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, कौन बनी है, प्रतिभा पाटिल। कौन बनी है, प्रतिभा पाटिल। ये कब से कब तक थी, इनका कार्यकाल भी याद रखना होगा आपको, ठीक है, 25 जुलाई 2007 से 2012 तक। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट की तो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां आपको मैं एक बात बता दूं, ये रामनाथ कोविंद जी का है जो 2017 से 2022 तक, ठीक है, 2017 से 2022 तक रहे हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखना, हाँ देखो ये, अब उसके बाद रामनाथ कोविंद जी के बाद यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे रामनाथ कोविंद जी के बाद द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो हमारी 2022 से, ठीक है, 27 के लिए क्या बनी है, राष्ट्रपति जी बनी। अब यहां ध्यान रखना, एक बार मैंने वहां गलत बता दिया है, ये चुनाव के अकॉर्डिंग 17वें नंबर की हैं और व्यक्तिगत अकॉर्डिंग ये 15वें नंबर की है।
अभी हमने आगे बताया था, एक एक ज्यादा बता दिया है, तो उसको सही कर लेना आप लोग। ये 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 17वें नंबर की कर लेना यहाँ पे। ये 17वें नंबर की, और वैसे 15वें नंबर की। ये याद रखना, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, ध्यान नहीं दिया उस पर। तो देखिए ये आपका राष्ट्रपतियों का क्रम है, जो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई पता नहीं है किस एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए, ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम देखें तो जो टॉपिक है वो हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा उपराष्ट्रपति। मेन टॉपिक है आज का, वो क्या है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद वही भाग 5 में है, अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक इनका वर्णन है। एक एक अनुच्छेद के साथ हम उपराष्ट्रपति को पढ़ें। पहले नंबर तो ये समझ लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद बनाया क्यों गया। भारत का सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति का पद क्यों बनाया? रीजन ये है कि हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली रहे। अब खाली रहे मतलब देखो, उपराष्ट्रपति का पद इसलिए बनाया गया कि बाई चांस किसी कारणवश राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं या उनको हटा दिया जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य करने लगे, इसीलिए उपराष्ट्रपति को भारत में बनाया जाता है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति बनाए क्यों जाते हैं, उनका मेन रीजन आपको पता पड़ गया कि भाई किसी कारणवश हमारे राष्ट्रपति जी का अगर कार्य का मतलब पद खाली हो जा रहा है तो तुरंत उनके कार्यवाहक के रूप में वो राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाए, इसलिए राष्ट्रपति का पद बनाया जाता है। वैसे इनका कार्यों की बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्य वही होता है जो लोकसभा के अध्यक्ष जिस तरह से लोकसभा के सदन को चलाने का कार्य करते हैं, उसी तरह से राज्यसभा में जो राज्यसभा होती है उसको चलाने का कार्य उपराष्ट्रपति जी सभापति के रूप में करते हैं। ठीक है, हेड होते हैं ये राज्यसभा के, इसीलिए इनको पद बनाया जाता है। अब देखो एक एक अनुच्छेद को पढ़ते हुए हम कहाँ तक चलना है, हमें 69 तक चलना है और एक एक चीज को समझते हुए चलना है। तो देखते हैं हम अनुच्छेद 63 में क्या है। देखो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है उपराष्ट्रपति का, लेकिन बस कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 63 में क्या लिखा है, भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये लिखा है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 की बात करें, देखो कोई इतने टफ नहीं है, आराम से याद कर सकते हो आप। अनुच्छेद 63 में क्या 64 में लिखा है, जो उपराष्ट्रपति होंगे वो जो उपराष्ट्रपति पर जो व्यक्ति चुनकर आएंगे वो उपराष्ट्रपति बनते ही राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाएंगे। पदेन से मतलब यहाँ कई रूपों में पदेन का मतलब अलग अलग निकाला जाता है। ठीक है, पदेन का मतलब है वो ये है कि ऐसा पद जो किसी अपने वास्तविक पद की जब सैलरी नहीं लेता है, वास्तविक पद से अलग किसी पद की सैलरी लेते हैं, उसे पदेन सभापति कहते हैं। दूसरा कि उपराष्ट्रपति, दूसरा अर्थ ये भी निकलता है पदेन का कि कोई राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति जी हैं, वो जैसे ही चुने जाते हैं तो वैसे ही उनका पद राज्यसभा के सभापति के रूप में पदेन रूप में हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति वैसे ही बन जाते हैं, जैसे ही वे उपराष्ट्रपति बने तैसे ही उनको तुरंत उसी समय से राज्यसभा का सभापति मान लिया, इसलिए भी पदेन माना जाता है। तो पदेन का मतलब अलग अलग रूपों में निकलता है। कोई ये कहता है कि भाई पदेन शब्द उसके लिए इंगित किया जाता है कि जो पद तो है उसका वास्तव में, लेकिन उस पद की सैलरी न लेकर दूसरे पद की सैलरी लेते हैं, तो उसको भी पदेन। तो इसमें क्या लिखा जाता है, उपराष्ट्रपति जी हैं
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये किसमें लिखा है? आर्टिकल 64 में लिखा है। पदेन का अर्थ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आर्टिकल अनुच्छेद 65 की बात करें तो देखो 65 से पढ़ने से पहले हम अनुच्छेद 66 को पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 66 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 66 में क्या लिखा है? इसमें 3-4 क्लॉज है, ठीक है। 66(1), 66(2), 66(3), 66(4), ठीक है। इस तरह के क्लॉज हैं इसमें। तो देखो 66(1) है, उसमें क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। ये तो 66 में हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। अब क्लॉज 1 है, उसमें है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। अब इसमें मतलब भाई व्यवस्था क्या है? व्यवस्था भाई के इनके निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे? केवल, मैं कह रहा हूं केवल संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य दोनों, या विधानसभा, जो हमारी विधानसभाएं हैं राज्यों की, राष्ट्रपति के चुनाव में सभा वो लोग भाग लेते थे, विधायक लोग, लेकिन यहां नहीं। यहाँ केवल संसद के चाहे निर्वाचित हों और चाहे मनोनीत हों। अब संसद के सदस्य कौन कौन होते? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, निर्वाचन मंडल में। अब मंडल में, निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा? लोकसभा और दूसरे में राज्यसभा। दोनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत। अब लोकसभा में तो मनोनीत होते नहीं, एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन फिर भी हम नीत। वैसे ही राज्यसभा में होते हैं 12 सदस्य, ठीक है। राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य। इसमें क्या होता है? इस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधानसभा के विधायकों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है, निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को शामिल किया जाता है। अब राष्ट्रपति बनेगा कौन? चलो ठीक है, ये निर्वाचन मंडल की बात हो गई, निर्वाचन की बात 66 में की गई है। 66(1) में जो निर्वाचन मंडल है उसकी बात की गई। अब देखो उपराष्ट्रपति बनेगा कौन? अब देखिए, हाँ, इसका जो निर्वाचन प्रक्रिया है वही रहेगी जो राष्ट्रपति की है। क्या? समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और गुप्त रूप से चुनाव राष्ट्रपति का भी होता है, गुप्त रूप से चुनाव उपराष्ट्रपति का भी होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसी की अगर हम बात करें तो इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आनुपातिक प्रक्रिया द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। इन सबको क्या लिख सकते हैं? अप्रत्यक्ष रूप, मतलब जनता भाग नहीं ले रही है।
जो पद्धति उसमें अपनाई जाती है किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव, मैंने बताया था कैसे कैसे सभी जो जितने भी सदस्य होते हैं तो सबको वोटिंग करनी होती है और सभी जितने खड़े प्रत्याशी हैं सबको वोट देना पड़ता है। अगर कोई ऐसा होता है जो नहीं जीतता है फिर वरीयता का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी क्या है, समानुपातिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और निर्वाचित मनोनीत केवल केवल किसके, ये ध्यान रखना, केवल किसके, राज्यसभा के और केवल लोकसभा के सदस्य यहाँ पे भाग लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसका जो क्लॉज 2 है उसमें क्या है, क्लॉज 2 में उसको देखते हैं। तो 66 में हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। अगर भाई हम आगे बात करें अनुच्छेद 66(2) में, ठीक है, 66(2) की अगर हम बात करें तो ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, किसी भी सदन का, अब किसी भी सदन का मतलब संसद के दोनों संसद के लोकसभा राज्यसभा, इधर विधानसभा विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा विधान परिषद लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ऐसा किसमें लिखा है, 66(2) में लिखा है। अगर हम अनुच्छेद 66(3) की बात करें तो इसमें क्या है, जो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर खड़े होने के लिए योग्यताएं हैं उन योग्यताओं की बात की गई है। योग्यता राष्ट्रपति पद किसकी, उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए उस योग्यता की बात की गई है। ठीक है, अब योग्यता क्या क्या है भाई, आप जानते हैं, भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, नागरिकता ग्रहण कर ले, वो चाहे जन्मा कहीं पे हो, पर नागरिकता भारतीय ग्रहण कर ले। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, वो राष्ट्रपति बनने के लिए किसका, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्यता होती है। ठीक है, अब यहाँ इनकी क्या है, ये 3 इनकी योग्यताएं हैं, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य, वो राष्ट्रपति थी लोकसभा का। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 66(4) की, तो इसमें है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं उनके पास लाभ का पद, ठीक है, क्या ना हो, लाभ का पद ना हो। वैसे ये मेरे हिसाब से कंडीशंस हैं, ठीक है, कि वो राष्ट्रपति जी की जब हमने पढ़ाई थी तो उसमें कंडीशंस थी, ये लाभ का पद ना हो, ठीक, लाभ का पद न हो, किसके पास, जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं उनके पास लाभ का पद न हो। ये क्या किया गया, आर्टिकल 66 में सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, खास करके मैंने अनुच्छेद 63 में भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होंगे, 64 में वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अब 65 में क्या है, वो ये है कि जैसे मान के चलो कि राष्ट्रपति जी का किसी कारणवश त्याग पत्र दे दिया है तो कार्यवाहक रूप में जो कार्य करते हैं वो उसके बारे में देखिए। 66 में ये 4 क्लॉज हैं। तो अब हम देखते हैं, पहले 65 को ही देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 65 में क्या है कि मान लीजिए मैंने बताया था ना, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति का तो एक पद है। अब इस पर जो
पद को जो धारण करेगा वो राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। अब इसमें क्या होता है, और ये बनाया क्यों जाता है, क्योंकि किसी कारणवश हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहना चाहिए, इसीलिए इनको बनाया जाता है। मान के चलो कि हमारे राष्ट्रपति जी त्याग पत्र दे रहे हैं या काम करने के लिए इच्छुक नहीं है या उन पर महाभियोग प्रक्रिया लगा दी गई है, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया लगा दी गई है, और ये कि उनकी मृत्यु हो, तो मतलब किसी भी प्रकार से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति के लिए जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर, ठीक है, इसमें क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर। अब ये आपके दिमाग में चल रही होगी बात कि वैसे इनको उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ दिलाई जाती है वो 69 के तहत 69 के तहत दिलाई जाती है, ठीक है। अब कहोगे सर मान के चलो कोई भारत के राष्ट्रपति जी किसी कारणवश उन्होंने पद खाली कर दिया, ठीक है, अब खाली करने के कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक। अब तो यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण कर लेंगे। अब कहोगे सर उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो 69 के तहत दिलाई जाती है, क्या जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर रहे होंगे तो उनको शपथ पुनः दिलाई जाएगी, जी यस, पुनः दिलाई जाएगी, और उसी पद्धति से दिलाई जाएगी जिस पद्धति से राष्ट्रपति जी को दिलाई जाती है। तो फिर कहोगे सर पहले भी तो शपथ ले चुके थे ये उपराष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं है, दिलाई जाएगी। वैसे उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, वेतन है 4 लाख रुपए, ठीक है, कितना है 4 लाख रुपए है उपराष्ट्रपति का वेतन। लेकिन जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे तब इनका वेतन अनुच्छेद 95 के तहत 95 अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का वेतन किसके वेतन के समान हो जाएगा, जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता था उन्हीं राष्ट्रपति, अब 4 लाख नहीं मिलेगा, ठीक है, 5 लाख हो जाएगा इनका वेतन। कितना हो जाएगा, अब जैसे ही उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं तो उन्हें शपथ भी लेनी पड़ती है दोबारा से, और उनका जो वेतन 4 लाख है वो खत्म कर दिया जाता है और वेतन वो वाला मिलने लगता है जो राष्ट्रपति को मिलता है। अब ये पूछा जाए कि वास्तव में उपराष्ट्रपति जी को जो वेतन मिलता है क्या उपराष्ट्रपति पद का मिलता है, जी नहीं, ठीक है, उपराष्ट्रपति जी को जो 4 लाख रुपए हैं ये वाला जो वेतन है 4 लाख रुपए क्या उपराष्ट्रपति पद का मिलता है, उपराष्ट्रपति पद का मिलता है, तो लिख देना बिल्कुल नहीं। तो फिर किसका मिलता है, ये मिलता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, सभापति के रूप में, ठीक है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। हमारे उपराष्ट्रपति जी को वेतन किस रूप में मिलता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। तो इनका वेतन 4 लाख रुपए होता है, भाई भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति की जो प्रोसेस होती है वो ही इनके वेतन पद की प्रोसेस होती है। तो ये था आपका 65 था। अब हम बात 66 की कर चुके हैं। 67 में क्या है, जो हमारा आर्टिकल 67 है, 67 की बात करें, अनुच्छेद 67 की बात करें तो इसमें उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल है। इसमें क्या है, कार्यकाल। अब कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन क्या ये 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से बिल्कुल हटाए जा सकते हैं? देखो क्या करें,
स्वयं पद त्याग कर दें, मतलब त्याग पत्र दे दें। अब त्याग पत्र ये किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को देंगे, अपनी मर्जी से कर दें, राष्ट्रपति जी को दे दें, ठीक है। दूसरा, स्वयं पद त्याग कर दें या त्याग पत्र दें, और त्याग पत्र भी देंगे तो किसको देंगे? ध्यान रखना, राष्ट्रपति जी को देंगे। दूसरा, इनकी मृत्यु हो जाए, मैं कह रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं मृत्यु हो जाए, किसी कारण मृत्यु हो जाए तो इनका 5 वर्ष से पहले ही पद खाली हो जाएगा। तीसरा, राज्यसभा में, किसमें? राज्यसभा में संकल्प प्रस्ताव लाकर, संकल्प प्रस्ताव का मतलब है कि राज्यसभा के लोग राष्ट्रपति को किसी कानून के उल्लंघन, मतलब संविधान के उल्लंघन के किसी कारणवश इनको हटाना चाह रहे हैं, तब वो प्रस्ताव लाएंगे, और वो पहले प्रस्ताव, इनके हटाने का प्रस्ताव किसमें आएगा? राज्यसभा में ही आएगा, संकल्प प्रस्ताव लाकर। अब वो संकल्प प्रस्ताव आएगा ना, तो राज्यसभा में जितने सदस्य हैं, राज्यसभा में जितने सदस्य, मान 245 है, तो 245 का कितना 50+1, मतलब 245 सदस्य हैं अगर राज्यसभा में, तो इसका कितना ये आएगा आपका 50+1। अब मतलब आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक लोग कह दें कि हाँ हम उपराष्ट्रपति को हटाना चाह रहे हैं, तो वो प्रस्ताव यहाँ पे क्या होगा? पारित। अब तुम यहाँ ये मत सोचना भैया 2/3 कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे है टोटल उस सदन का, जिस सदन में, और हाँ इसका, इनको हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी भी सदन में ले आए, क्यों? जब राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाया गया था तो उनका जो प्रस्ताव था वो किसी भी सदन में ला सकते, लेकिन इनको हटाने के लिए प्रस्ताव पहले किसमें लाना होगा? राज्यसभा। क्या लोकसभा की कोई भूमिका होती है? होती है, ठीक है, वो भी क्या कर सकती है? अपनी सहमति देने के लिए वो भी क्या करती है? लोकसभा भी अपनी इसमें सहमति देती है। लोकसभा इस संकल्प, मानो राज्यसभा से इतने से ये पारित हो गया, मतलब आधे से एक अधिक लोगों ने कह दिया हम उपराष्ट्रपति जी को हटाना चाहते, चलो ठीक है भैया, राज्यसभा से पास हो गया, ठीक है, राज्यसभा से क्या हो गया? ये पास हो गया। उसके बाद लोकसभा की भी सहमति मांगी जाएगी कि इनको उपराष्ट्रपति जी को हटाया जाए, तो लोकसभा के जो कोरम, लोकसभा के सदस्य जब सहमति देंगे ना, तो वो कितनी होगी? कोरम होता है 1/10, ठीक है, 1/10 होता है। तो अब 1/10 कोरम है, तो इसके कोरम के आधे से एक अधिक सदस्य, ठीक है, आधे से एक अधिक सदस्य क्या कर दें? मतलब 1/10 मैंने मान लिया ये 10 ही सदस्य मान लो, तो 6 सदस्य अगर ये कर दें, मैं आधा 10 का क्या हो जाएगा? आधा 10 का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक अधिक, ठीक है, आधे से एक अधिक लोकसभा में भी, लेकिन कोरम का होगा यहाँ पे। कोरम का मतलब जो सदन चलाने के लिए जितने लोग उपस्थित हैं, लोकसभा का सदन चलाने के लिए जितने लोग उपस्थित, मानो वैसे 1/10 लगभग में 55-56 लोग हो जाएंगे लोकसभा के, 1/10 55-56 हो जाएंगे, और 55 का आधा कर लो, लगभग में 27-28 लोग अगर ये कह देते हैं, हाँ ठीक है 28 लोग, यहाँ पे भी आधे से एक अधिक की बात की जाती है, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा। लेकिन अब इन दोनों ही कंडीशन, मतलब राज्यसभा में क्या आया है? संकल्प प्रस्ताव आया है इनको हटाने का, किनको हटाने का? उपराष्ट्रपति जी को। तो 14 दिन पहले यहां भी सूचना देनी होती है, ठीक है, 14 दिन पहले यहां भी सूचना देनी होती है। एक बात मैं भूल गया यहाँ पे आपको, यहाँ पे, चलो यहाँ बता दे रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, मैंने कहा ये योग्यता किसी भी सदन का सदस्य ना हो। एक बात और ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति
उप राष्ट्रपति जी हैं जो हमारे, इसके लिए चुनाव में खड़े होने के लिए अनुमोदक और प्रस्तावक सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति जी के लिए 50-50 थी, इनके लिए अनुमोदक भी 20 और प्रस्तावक भी 20। अनुमोदक सदस्य मतलब जब पर्चा फाइल करने जाते हैं तो वो कहते हैं हाँ हम आपके साथ, ठीक है, खड़े होते हैं उससे पहले, और जब पर्चा फाइल करने जाते हैं तब लोग अलग जाते। तो यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? अनुमोदक भी 20 और प्रस्तावक भी 20, ठीक है, अनुमोदक भी 20 और प्रस्तावक भी 20-20 होते हैं। अब इनके लिए जो जमानत मतलब जो रुपया दिया जाता है, चुनाव राशि होती है जमानत राशि। जमानत राशि इनके लिए भी कितनी होती है? 15,000 होती है, ठीक है, 15,000 होती है। कहाँ पे जमा होती है? ये आरबीआई में होती है। अब ये जमानत राशि जब्त कब किस कंडीशन में कर ली जाएगी? जब्त किस कंडीशन में कर ली जाती है? जब कोई भी सदस्य है या उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है, कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त करता है, तो ये जमानत राशि क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती है। तो इस पॉइंट को भी आपको थोड़ा देख लेना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति के में अनुमोदक 50 और प्रस्तावक भी 50, तो ऐसा होता है कभी कभी 25-25 आ जाता है, तो लोग उसी को सही कर लेते हैं कि 25-25 होगा, नहीं ध्यान रहता है। लेकिन आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो हम कहां तक पहुंच गए हैं? अनुच्छेद 65-67 तक शायद पहुंच चुके हैं, देखते हैं अभी 67। अब हम बात करेंगे 68 की, ठीक है, आर्टिकल 68। एक मिनट, 68 बता तो नहीं दिया। यहां से देखिए, देखो मानो मृत्यु हो गई या संकल्प प्रस्ताव लाकर उनको हटा दिया गया, या उन्होंने स्वयं पद त्याग कर दिया, ठीक है, स्वयं पद त्याग कर दिया, तब आगे उपराष्ट्रपति का पद तो खाली हो गया ना, उपराष्ट्रपति जी का पद खाली हो गया। तो अनुच्छेद 68 में है, वो क्या है? जैसे ही समय से पहले उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो अनुच्छेद 68 के तहत यथाशीघ्र, यहां एक शब्द याद रखना, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का मतलब ये नहीं है कि 6 माह के अंदर में इनका चुनाव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पद्धति केवल और केवल कि 6 माह के अंदर में चुनाव केवल और केवल राष्ट्रपति का पद खाली होने पर होगा, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति का पद है 6 माह से अधिक खाली रह ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब उपराष्ट्रपति के लिए जो 6 माह का शब्द है वो प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन 6 माह की कुछ किताबों में लिखा है कि 6 माह के अंदर में भी इनका चुनाव कर, लेकिन वो एक पद्धति के रूप में ले लिया जाता है। वास्तव में 6 माह नहीं लिखा है, 6 माह केवल उन्हीं के लिए, एक जो हमारे राष्ट्रपति जी का अगर समय से पहले खाली हो जाता है तो, और दूसरा जो हमारे गांव के मतलब स्थानीय स्वशासन के चुनाव होते हैं तो उनका 6 माह के अंदर में चुनाव होना आवश्यक है, ऐसा संविधान में लिखा है। लेकिन इनके लिए यथाशीघ्र चुनाव, किस कंडीशन में? यथाशीघ्र चुनाव कब? उपराष्ट्रपति पद खाली होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 6 माह वाला कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ साधारण तौर पर इसको क्या 6 माह में ही करा लिए जाते, लेकिन ये बाध्यता नहीं है 6 माह में ही कराया जाए, 6 माह से पहले या 6 माह के बाद भी, ठीक है, कराया जा सकता है, लेकिन फिर भी
साधारण पद्धति के तौर पर इसमें 6 माह तक करा लेते हैं, इतने दिनों तक उपराष्ट्रपति का पद भी खाली नहीं रखते हैं, ठीक है, लेकिन बाध्यता नहीं है, ठीक। अब हम बात करें अनुच्छेद 69 की, अनुच्छेद 69 की। तो इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्ड। अब शपथ इन्हें कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाने का कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। द्वारा, ठीक है। और ये तो शपथ इनको दिलाएंगे राष्ट्रपति जी। अब बाई चांस अगर राष्ट्रपति जी नहीं है उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाने में, तो वही वाली कंडीशन, कौन सी कंडीशन? जो वरिष्ठ मतलब जो न्यायाधीश होते हैं, हमारे देश के न्यायाधीश होते हैं, वो दिलाते हैं, ठीक है, वो दिलाते हैं। अब ये हमारे लगभग में उपराष्ट्रपति जी के आर्टिकल थे जिनको पढ़ लिया है। अब देखते हैं अगर कुछ बचा है, वैसे मेरे हिसाब से बचा नहीं है, ये फिर भी कुछ देखते हैं, 1 मिनट। देखो अभी दो चार पॉइंट और बचे हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं। अब 2-4 पॉइंटों को शुरू करने, मतलब उन 2-4 पॉइंटों की बता, पहले हम आपको एक बार में सारे अनुच्छेदों को एक साथ लिख के बता रहे हैं, ठीक है, उनको देख लिए, उसके बाद हम आगे इनकी बात करेंगे, ताकि क्योंकि अनुच्छेद कभी कभी ये यहाँ पे मैचिंग में आ जाता है, ठीक है। अब मैचिंग में आ जाता है तो इसको देख लीजिए आप फिर से। 63 में भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, वो सॉरी उपराष्ट्रपति होंगे, ये लिखा है। 64 में राज्यसभा के, किसके? राज्यसभा के क्या होंगे? पदेन सभापति। क्या होंगे? पदेन सभापति, ठीक है। 65 में भाई अगर कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे, ये क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और अधिकतम ये कार्य कितने दिन तक कर सकते हैं? अधिकतम, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अधिकतम ये 6 माह तक, ठीक है। कब तक? 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब 66 में क्या है? निर्वाचन पद्धति की बात की गई है, जिसके 4 क्लॉज हैं, आप उनको हम बता चुके हैं, ठीक है। पहले वाले में क्या है? निर्वाचन मंडल है। 66(1) में निर्वाचन मंडल। दूसरे में वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर खड़ा होगा वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा मतलब यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा या विधानसभा प्लस विधान परिषद, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तीसरे में उनकी योग्यताओं की बात की गई है, जो 66 का 3 है उनमें योग्यताओं की बात की गई है, ठीक है। और जो चौथा है वो कह रहा है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है वो क्या नहीं होंगे? लाभ के पद पर नहीं होंगे। किस पर नहीं होंगे? लाभ के पद पर नहीं होंगे। अब 67 की अगर हम बात करें, 67 की बात करें, अनुच्छेद 67 में उनके कार्यकाल को बताया गया है। किसको? कार्यकाल को बताया गया है। सामान्यतः जो कितना होता है?
5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। और तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि इनका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। 5 वर्ष के बाद, सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन ये तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगर इनका उत्तराधिकारी अगर 5.5 साल में चुनकर आ रहा है तो 5.5 साल बाद ही इनका कार्यकाल खत्म होगा, ठीक है। ये कब तक इनका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। लेकिन कब तक, उत्तराधिकारी न आने पर भी पद धारण करते हैं, ठीक है। न आने पर भी पद धारण किए रहते हैं। 68 जो है वो है हमारा देखो भूल गए, 69 अनुच्छेद 69 में क्या है, इनके शपथ से संबंधित है। किससे शपथ, कौन दिलाते हैं इनको, राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, ठीक है। और जो 68 में है वो है, 1 मिनट देखो, यथाशीघ्र चुनाव, सॉरी, ठीक है, क्या है, यथाशीघ्र चुनाव, मतलब कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन कब 5 वर्ष के बाद किसी कारणवश वो त्याग पत्र देते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, संकल्प प्रस्ताव करा के हटा दिया जाता है। तो इसमें क्या है, यथाशीघ्र चुनाव, यथाशीघ्र चुनाव, ठीक है। इसमें क्या है, 68 में यथाशीघ्र चुनाव। यथाशीघ्र का मतलब 6 माह सामान्यतः, लेकिन बाध्यता नहीं है इसके लिए 6 माह में चुनाव कराया जाए, बाध्यता नहीं है किसकी, कि 6 माह के अंदर ही चुनाव कराए जाए। ये हैं हमारे कुछ आर्टिकल। अब ये एक क्रम में लिखे हुए हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब 70, उसके बाद 71, एक आर्टिकल और रह गया, इसको और देख लीजिए आप। वैसे हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, 70 से कोई मतलब नहीं है। अनुच्छेद 71 की और बात करें, अनुच्छेद 71, आप लोग खुद बताइए कि अनुच्छेद 71 में क्या है। अनुच्छेद 71 को हम पहले पढ़ा चुके हैं और आप पढ़ भी चुके हैं, तो बताइए क्या हो सकता है, ठीक है, कोशिश करिए। कोशिश का मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में, पति के चुनाव में अगर विवाद हुआ है, मतलब किसी ने विधायकों को, सांसदों को खरीदा बेचा ऐसा पता पड़ा है, तो इन विवादों का सॉल्यूशन कौन करेगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये लिखा हुआ है आपका क्या नाम है, आर्टिकल 71 में। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब ऐसे कौन कौन से 2 उपराष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, बाद में राष्ट्रपति जी बने, ठीक है, वो कौन कौन से हैं उनको देखें। बीबी गिरी और बीडी जत्ती, बीडी जत्ती दोनों ऐसे उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, फिर बाद में जाके राष्ट्रपति बने। कौन कौन, बीबी गिरी और बीडी जत्ती, ये 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं जो शुरुआत में उपराष्ट्रपति रहे, फिर बाद में उपराष्ट्रपति पद पर रहने के बाद क्या बने हैं, भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बने। और एक हमारे जो एम हिदायतुल्लाह हैं, एम हिदायतुल्लाह, ये भारत के सीजेआई भी हैं, ठीक है, सीजेआई भी हैं, और ये पहले उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं रहे, और फिर बाद में इनको क्या किया गया था, बाद में एम हिदायतुल्लाह को भी राष्ट्रपति बनाया। कार्यवाहक रूप में ही बने थे बेशक, ठीक है, कार्यवाहक रूप में ही बने थे राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति बने थे। तो ये आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित थे। अब उपराष्ट्रपति के अगर कार्यों की बात करें तो उसको और देख लो, बस थोड़ा और बचा है। उपराष्ट्रपति के अगर कार्य की बात करें, उपराष्ट्रपति जी के कार्य की बात करें
तो उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है वो क्या होता है, राज्य सभा की कार्यवाहियों का संचालन करना। अब राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करना। दूसरा वही है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। और तीसरा इनका जो कार्य रहता है वो हम पीछे बता चुके हैं, लेकिन फिर भी कार्यवाहक राष्ट्रपति जी का पद धारण करना, या कार्यवाहक राष्ट्रपति जी का पद धारण करना। ठीक है। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। तो ये उपराष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है। अब भाई जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं, सर्वपल्ली एस राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण से मतलब है सर्वपल्ली, एस से मतलब क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के, ये सबको पता है लेकिन फिर भी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने क्या किया है, 2 कार्यकाल पूरे किए इन्होंने। कार्यकाल कितने पूरे किए हैं, 2 कार्यकाल। ठीक है, 2 कार्यकाल पूरे किए। तो ये आपका उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक था। अब अगर हम आगे की बात करें तो अगला टॉपिक आएगा, लेकिन आप तब तक के लिए इसी को रिवीजन करिए और नोट्स बनाइए। अगर पसंद आए वीडियो तो इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए। देखो, फिर मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, आप ये ना सोचें कि सर इतना लंबा ले जाते हैं खींच के। भाई अगर नौकरी लेनी है, वास्तव में मजाक करना है अपने साथ और अपने करियर के साथ, तो कोई बात नहीं तो आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, ये लिख के रख लो। नहीं तो आप पेपर के बाद देख लेना कि 1 घंटे वाले राष्ट्रपति वाले टॉपिक में फंस रहा है या आधे घंटे वाले उपराष्ट्रपति के टॉपिक में फंस रहा है। इस बात का ध्यान रखना। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।